इस वीडियो में हम आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड बताने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था सॉलिड क्या होते हैं और उनकी जो है जनरल प्रॉपर्टीज़ और सॉलिड लिक्विड गैस में कंपैरिजन बताया था। कोई भी सबस्टेंस सॉलिड लिक्विड गैस में क्यों एग्जिस्ट करता है, इसके लिए हमने दो रीजन बताया था, थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इस वीडियो में हम स्पेशली टाइप्स ऑफ सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड पढ़ेंगे और उनमें डिफरेंस क्या है यह जानेंगे। तो आइए देखते हैं सॉलिड टाइप्स ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के आधार पर जो सॉलिड होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो अरेंजमेंट के आधार पर सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। नाउ फर्स्ट डिस्कस ऑन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड अरेंजमेंट के आधार पर दो प्रकार के सॉलिड होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। तो नाउ कम डिस्कस ऑन क्रिस्टलाइन सॉलिड। द सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स हमने बताया जो अवयवी कण होते हैं। अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल, आयन। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन ए वेल ऑर्डर मैनर इन ए डिफरेंट ज्योमेट्री फॉर्म आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए ऐसे सॉलिड जिनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक आर्डर में अरेंज होते हैं, मतलब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। ऐसे सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, इनका जो ज्योमेट्री होती है, जो शेप होता है, इनका डिफिनिट होता है। फिर से देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं एक नियमित अरेंजमेंट में होते हैं और वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो ज्योमेट्री होती है वह भी सेम होती है, डिफिनिट होती है। और इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल। और यह लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल से बनकर एक लार्ज सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। ईच ऑफ देम हैविंग ए डिफिनिट ज्योमेट्रिक शेप। और ये छोटे छोटे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं इनकी भी ज्योमेट्री डिफिनिट होती है। इट हैज़ ए लॉन्ग रेंज रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं यह नियमित अरेंजमेंट में एक लॉन्ग, ऐसे केवल इतना ही नहीं, लॉन्ग रेंज आर्डर में ऐसे ऐसे बहुत आगे तक होते हैं और शॉर्ट रेंज भी होते हैं। जबकि अभी एमॉर्फस पढ़ेंगे तो वह ओनली शॉर्ट रेंज होते हैं। यह बोथ शॉर्ट रेंज आर्डर में होते हैं और लॉन्ग रेंज में आर्डर में भी होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए NaCl, फिर CaCl एंड EtC। या आप जितने भी सॉलिड एलिमेंट देखते हैं चाहे वह मेटल हो चाहे नॉन मेटल, एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म। जितने भी सॉलिड एलिमेंट होते हैं चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल, वह सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। दे हैव डिफिनिट ज्योमेट्री, इनकी जो ज्योमेट्री होती है वह भी डिफिनिट होती है। एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, एनिसोट्रॉपिक नेचर मीन्स कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। जैसे मान लीजिए यह कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक रेगुलर आर्डर में अरेंज्ड है। मान लीजिए यह एक A है और ये B है, यह A है, यह B है, यह A B A B। अब यहाँ से एक छोड़कर करेंगे यहाँ से तो यह A, और जो नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा मान लीजिए यहाँ A यहाँ, फिर B यहाँ, फिर A यहाँ, B यहाँ और A यहाँ, B यहाँ और A यहाँ। इसी तरह यह लॉन्ग रेंज में रहेंगे। फिर से यहाँ A, यहाँ B, आप इसको करते रहिए। अभी मैं यहाँ पर A, मतलब एक के बाद अल्टरनेट पर रहेंगे। तो देखिए जब हम इधर से कोई लाइट पास करेंगे तो यहाँ से जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि A B तो यहाँ जो लाइट पास होगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होगी। जबकि यदि हम यह A या B यहाँ A है, जबकि हम यदि इस डायरेक्शन में चले तो A मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट है, यानी यह एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। या आप ऐसे समझिए यह कोई सॉलिड है
यदि हम इसमें कोई लाइट पास करें तो जो लाइट पास होगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इस साइड डिफरेंट होगी। यदि इस डायरेक्शन में लाइट पास करें तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इस साइड में डिफरेंस होगी, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। यही एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। और भी बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं, जब हम आपको डिफरेंस बताएंगे तो वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, और बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी है। यह दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी। चलिए नाउ कम डिस्कस ऑन एमॉर्फस सॉलिड। द सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन इरेगुलर। जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल देखिए एक रैंडम में मूव करते हैं, कोई इनकी फिक्स एक रेगुलर आर्डर में नहीं होते, कहीं भी मूव करते रहते हैं। मूव नहीं करते मतलब एक रैंडम एक रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होते हैं एमॉर्फस सॉलिड। जैसे आप देखते होंगे एग्जांपल में रबर, प्लास्टिक इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, एक रैंडम में होते हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है इनका। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो होते हैं वह एक नियमित एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, और एमॉर्फस में इरेगुलर अरेंजमेंट होते हैं। तो पार्टिकल हैज अरेंजमेंट अरेंज्ड इन इरेगुलर शेप एंड हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। और यह ज़्यादा लॉन्ग रेंज तक नहीं होते, यह इनका जो है एक शॉर्ट रेंज होता है, ज़्यादा लॉन्ग रेंज नहीं होता। जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं लॉन्ग रेंज में भी होते हैं और शॉर्ट रेंज दोनों में होते हैं। और एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो शॉर्ट रेंज केवल होता है। जैसे एग्जांपल में ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, यह क्या होता है एक शॉर्ट रेंज में होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए। और भी दो ही प्रॉपर्टी हमने लिखा है, जब और डिफरेंस बताएंगे तो वहाँ हम आपको बता देंगे कि और बहुत सारी इसकी जो प्रॉपर्टीज है। तो दे हर डिफिनिट जियोमेट्री, इनकी भी जियोमेट्री एक डिफिनिट होती है, क्योंकि शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज में इनकी जो जियोमेट्री होगी वो डिफिनिट होगी। और आइसोट्रॉपिक इन नेचर, यही आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक यही दो प्रॉपर्टी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको पूछ लिया जाएगा कि एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, आपको वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, बोथ, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वह एनिसोट्रॉपिक होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं। आइसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब कि मान लीजिए यह कोई सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल हैं एकदम रैंडम होते हैं, इरेगुलर ऑर्डर में होते हैं। तो जो हम यहाँ से लाइट पास करेंगे तो जो यहाँ से लाइट पास होगी उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी इस डायरेक्शन में वही प्रॉपर्टी होगी जो इस डायरेक्शन से लाइट पास होगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब आल डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी होगी। यदि हम इस डायरेक्शन में जाएँ तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वही इस डायरेक्शन में जाने पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज होती है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, और इसमें जो होता है डिफरेंट डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज, और उसमें डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। जो हमने आपको पीछे बात बताई वही सब यहाँ पर आपको डिफरेंस में पढ़ना। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर फैशन कंटेनिंग शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। हमने बताया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रेगुलर अरेंजमेंट में लॉन्ग रेंज ऑर्डर में ऐसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं, ऐसे यह लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर दोनों में होते हैं, और एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में देखिए द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉट अरेंज्ड इन एनी रेगुलर फैशन एंड हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर ओनली। देखिए इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वह एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होते, यह रैंडम में होते हैं, रैंडम में होते हैं और केवल शॉर्ट रेंज होता है, यह लॉन्ग रेंज में नहीं होते हैं, केवल एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वह दे आर डिफिनिट ज्योमेट्री शेप। हमने बताया कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनकी भी ज्योमेट्री शेप से डिफिनिट होती है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी भी ज्योमेट्री, जो उनसे सॉलिड बनेगा वह भी डिफिनिट होगा। यहाँ पर भी डिफिनिट देखिए जो ज्योमेट्री होती है वह डिफिनिट होगी एमॉर्फस सॉलिड में, लेकिन जो शेप होगा वह इरेगुलर होता है। देखिए यहाँ पर जो ज्योमेट्री होगी, देखिए एक
निश्चित ज्योमेट्री होगी, लेकिन यहाँ पर इसके मालिक्यूल जो रैंडम में है तो इसकी जो शेप होगा वह इरेगुलर होता है, मतलब अनियमित होगा। सॉलिड होगा, डिफिनिट भी होगा, लेकिन जो शेप होगा वह इरेगुलर होता है, मतलब अनिश्चित होता है। जैसे आप रबड़ को ले लीजिए, उसके जो सॉलिड होते हैं क्या होते हैं, वह भी एक सॉलिड होता है, लेकिन जो उसके जो स्ट्रक्चर होता है, उसका शेप होता है, वह इरेगुलर होता है। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट इन, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है, मतलब एक निश्चित ताप पर वह मेल्ट हो जाते हैं, जबकि दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। और जो एमार्फस सॉलिड होते हैं या पहले देखिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ यह धीरे धीरे मेल्ट होते हैं। जैसे आप रबड़ को लीजिए, प्लास्टिक को ले लीजिए, यदि आप पहले उसको हीट करेंगे तो वह पहले मुलायम या नरम होगा, फिर और ज़्यादा हीट करेंगे तो वह धीरे धीरे पिघलेगा, और जितने ज़्यादा टेम्परेचर बढ़े, ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की जैसे जैसे बढ़ेगा वह वैसे वैसे क्या होगा, पिघलेगा। प्लास्टिक या रबर ले लीजिए या कांच ले लीजिए, आप जैसे जैसे आप उसको हीट करेंगे वैसे वैसे वह धीरे धीरे बढ़े, जो फैलेगा, मतलब इसका जो होता है अनिश्चित होता है मेल्टिंग पॉइंट। और दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज, मतलब इनको यदि हम जो क्रिस्टलाइन साइड होते हैं इनको यदि हम तोड़ें तो यह एक क्लीन क्लीवेज जो टूटते हैं एकदम एकदम क्लीन टूटेंगे। जैसे आप शक्कर चीनी के दाने को ले लीजिए, एकदम यदि हम उसको, यदि बड़ा शक्कर का दाना, चीनी का बड़ा दाना है, यदि इतना बड़ा है, बड़े बड़े भी चीनी के दाने आते हैं, तो यदि हम इनको ब्रेक करें तो यह एक निश्चित क्लीन शेप में टूट जाते हैं। लेकिन जब दे अंड एमार्फस साइड में लें तो दे अंडर गो एन इरेगुलर कट। यदि जैसे यह पेन है हमारे पास, देखिए यह प्लास्टिक की है, यदि हम इसको मोड़ें तो यह जल्दी कटेगा नहीं, यह मुड़ जाएगा इसी में, लेकिन एकदम सही टूटेगा नहीं, मतलब जो है इसका जो यह आसानी से टूटेगा नहीं और मुड़ जाएगा, मतलब यह क्लीन कट नहीं होता है। यह देखिए आप जैसे पन्नी थैली लीजिए, वो क्या तनता है, तन्यता उसमें ज़्यादा होती है, लेकिन यह एक क्लीन शेप में नहीं टूटते। क्यों? क्योंकि इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं जो है रैंडम आर्डर में होते हैं, जबकि इसके जो क्रिस्टलासाइड के होते हैं उनके पार्टिकल एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, इसलिए वह एक सीधी मतलब क्लीन क्लीवेज हो जाता है उसमें। और दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, हमने बताया एनिसोट्रॉपिक नेचर का कारण है कि जो, फिर से देख लीजिए, यदि मान लीजिए यह ए है, यह एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ए नहीं, ये मान लीजिए बी है, यह ए है, यह बी है, यह ए है। अब यहाँ से यह ए, यहाँ से बी, यहाँ से ए, यहाँ से बी, फिर यहाँ से ए, यहाँ से बी, यहाँ से ए, यहाँ से बी, यहाँ से ए। देखिए यदि हम इस डायरेक्शन में चले, देखिए एनिसोट्रॉपिक का मीन्स जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जैसे जो एनिसोट्रॉपिक है या आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज है, या उसकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। यदि हम इस, यह कोई सॉलिड है, सॉलिड है जो दो प्रकार या अधिक प्रकार के जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है। यदि लाइट को हम इस डायरेक्शन में पास करें तो जो लाइट की वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, जो सॉलिड से पास होकर जो लाइट इस पार आएगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। और यदि हम इस डायरेक्शन में चलें तो देखिए, क्योंकि देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ए बी, और इस डायरेक्शन में चलें तो देखिए ए और फिर यहाँ ए मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इधर सेम है इधर डिफरेंट, मतलब यदि इस डायरेक्शन में जाएँ तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी, और इस डायरेक्शन में जाएँ तो पार्टिकल क्या होते हैं, रैंडम मूव करते रैंडम में होते हैं, मतलब मूव नहीं करते, एक रैंडम आर्डर में होते हैं। रैंडम आर्डर में होते हैं मतलब इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो यदि हम लाइट इधर से पास करें तो जो लाइट की प्रॉपर्टी, साइड में लाइट पास होने के बाद जो फिजिकल प्रॉपर्टी इस साइड होगी पीपी फिजिकल प्रॉपर्टी, यदि उसी लाइट को हम इस साइड से पास करें तो जो इस साइड फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी, दो आल डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी रहेगी, जबकि यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, यहाँ आल डायरेक्शन सेम प्रॉपर्टीज।
यही कारण है कि यह एनिसोट्रॉपिक होता है और यह आइसोट्रॉपिक। यह डिपेंड करता है अरेंजमेंट, यदि अरेंजमेंट रेगुलर है तो एनिसोट्रॉपिक, यदि अरेंजमेंट रैंडम है, इरेगुलर अरेंजमेंट है तो आइसोट्रॉपिक। देखिए आपके बुक में एक टॉपिक दिया है कूलिंग कर्व, शीतलन वक्र।